हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज की क्लास में हम देखेंगे पदार्थ के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं पदार्थ के बारे में बेसिक बातें कि पदार्थ क्या होती है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इनके मुख्य कौन कौन से नियम हैं। एक बार बेसिक क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पदार्थ का। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। वह जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है? पदार्थ। उदाहरण के लिए पानी, हवा, धातु, लकड़ी आदि। पानी को यदि आप किसी पात्र में रखोगे तो वो पात्र का आकार ले लेगा और वह स्थान घेरेगा। यदि हवा की हम बात करें, यदि हम रूम में यदि देखें हवा को, तो आपको इस बात का अनुभव नहीं होगा कि हवा जो है स्थान घेर रही है। लेकिन उस हवा को यदि आप गुब्बारे में भरोगे तो आपको ये अनुभव होगा कि हवा भी स्थान घेरती है। रूम में भी हवा रहती है, लेकिन यदि आप रूम में, मान लीजिए कि एक रूम है और इसमें हवा भरा हुआ है और इसमें हम सामान पैक कर रहे हैं, एकदम सामान पूरा पैक कर रहे हैं, तो ये हवा वहाँ से बाहर निकलती है और सामान पैक हो जाता है। जब आप कभी बस में जाते हैं, बस के पीछे यदि आप कभी बाइक वगैरह चलाते हो, या बस जब बहुत आगे तेजी से गति करती है तो आप उसके पीछे ये अनुभव कर पाओगे कि आपको तेज हवा लगता है। उसका कारण ये है कि ये जो रोड है और इसमें जो बस है, ये बस चल रही है और बस जैसे ही आगे बढ़ती है तो हवा क्या करता है, इस स्थान को घेरता है और इस कारण से आपको तेजी से हवा आने का अनुभव होता है। ठीक है। और धातु और लकड़ी, ये तो आप जान ही रहे हो कि स्थान घेरता है। हर वस्तु, चाहे वह ठोस, द्रव या गैस हो, वो क्या है? पदार्थ ही है। और ये ठोस, गैस, द्रव, ये क्या है? पदार्थ के ही प्रकार हैं। या कह सकते हो कि ठोस, द्रव और गैस ये क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं का। पदार्थ का कुछ मुख्य अवस्था यहाँ पे दिया हुआ है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन। ठीक है, ये कुछ मुख्य अवस्था दी हुई है पदार्थ की। ठोस जो है, ठोस के कणों की दूरी बहुत कम होती है। ठीक है, ये अंतर आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठोस की जो है कणों की दूरी जो है बहुत कम होती है और ठोस की गति भी बहुत कम होती है और ठोस में संपीड़ितता लगभग नहीं के बराबर होता है। उदाहरण के लिए बर्फ, लकड़ी, लोहा। ठीक है। अब बात करते हैं द्रव की। द्रव की कणों की दूरी जो होती है थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, ठोस के तुलना में द्रव के कणों की गति थोड़ी अधिक होती है। इसमें गति मध्यम होती है, यानी मीडियम होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और द्रव की जो संपीड़ितता होती है बहुत कम होती है। उदाहरण की यदि बात करें, पानी, दूध, तेल, ये क्या है? द्रव है। अब बात करते हैं गैस का। गैस की कणों की दूरी जो है बहुत अधिक होती है ठोस और द्रव के तुलना में, और गैस की जो गति होती है बहुत तेज होता है। अभी मैंने बस वाला उदाहरण दिया, वो बहुत तेजी से जब बस आगे बढ़ती है तो हवा जो है बहुत तेजी से इस जगह को भरता है। तो आप यदि साइड में हो तो आपको एक तेजी से हवा का झोंका लगता है। ठीक है। गैस की गति बहुत तेज होती है और इसमें संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए हवा, हाइड्रोजन या CO2 या अन्य गैस। ठीक है। अगला है प्लाज्मा। प्लाज्मा की जो कणों की दूरी होती है अत्यधिक होती है। इसकी जो गति होती है उच्च ताप पर बहुत होती है और संपीड़ितता जो होती है बहुत तेज होती है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूरज, बिजली की चमक आदि। ठीक है।
और बोस-आइंस्टीन संघनन BEC, इसके कणों की दूरी जो होती है लगभग 0 और इसकी जो गति होती है 0 केल्विन पर बहुत धीमी, नगण्य, और इसका जो संपीड़िता होता है वो भी नगण्य होता है। और बोस-आइंस्टीन संघनन जो है प्रयोगशाला में निर्मित की जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पदार्थ के गुणों की। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और तापमान और दाब बदलने से पदार्थ की अवस्था भी बदल सकती है। ये है पदार्थ के कुछ गुण। अब बात करते हैं पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का। पदार्थ की अवस्था तापमान या दाब बदलने पर बदल सकती है। अब बात करते हैं परिवर्तन का। ठोस से द्रव गलन प्रक्रिया द्वारा बदलता है। इसका उदाहरण हो जाएगा बर्फ से पानी। ठीक है, और द्रव से गैस में बदलना ये वाष्पीकरण द्वारा होता है। वाष्पीकरण या क्वथन द्वारा होता है और इसका उदाहरण हो जाएगा पानी से भाप। ठीक है, गैस से द्रव का बनना ये संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है और इसका उदाहरण हो जाएगा भाप से पानी। और द्रव से ठोस में परिवर्तन, इसका प्रक्रिया होगा जमाव। जमाव द्वारा ये होगा और इसका उदाहरण हो जाएगा पानी से बर्फ। अब ठोस से गैस परिवर्तन ये ऊर्ध्वपातन द्वारा होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा कपूर, नेफ्थलीन। ठीक है, और गैस जो है ठोस में परिवर्तन निक्षेपण विधि द्वारा होता है या निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा भाप से बर्फ बनना। तो ये कुछ मुख्य अवस्था परिवर्तन है जिसको आपको याद कर लेना है। इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तापमान और दाब का प्रभाव। पदार्थ में तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात अवस्था बदल जाती है। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने पर क्या होता है, अवस्था बदल जाती है। जैसे बर्फ गर्म करने पर पानी में बदल जाता है। यदि हम बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ किस में बदल जाता है, पानी में। दाब बढ़ाने पर गैस जो है द्रव में बदल सकती है। उदाहरण के लिए LPG, CNG को उच्च दाब पर तरल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तापमान और दाब का प्रभाव है और इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। छठवां है गुप्त ऊष्मा। वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था बदलने में लगती है लेकिन तापमान नहीं बदलता। गुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं, वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था बदलने में लगती है लेकिन तापमान नहीं बदलता, उस ऊष्मा को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का कुछ उदाहरण है गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ को पिघलाने में लगने वाली ऊष्मा को क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। द्रव को गैस में बदलने के लिए लगने वाली ऊष्मा को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये दो मुख्य गुप्त ऊष्मा है, इसको आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, एक शीतलन की प्रक्रिया। एक शीतलन प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। क्योंकि ऊर्जावान अणु बाहर निकल जाते हैं और शेष अणु ठंडे रह जाते हैं, इसीलिए इसको एक शीतलन प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। यदि तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि हवा की गति बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यदि आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
अब आते हैं गैस के नियमों पर। इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला नियम है बॉयल का नियम, जो कब लागू होता है, जब तापमान स्थिर हो तब। बॉयल का नियम क्या कहता है, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। इसका समीकरण हो जाएगा P समानुपात 1/v। दाब बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, घटता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम। और चार्ल्स का नियम कब लगता है, जब P यानी दाब स्थिर हो तब। जब प्रेशर स्थिर हो तब कौन सा नियम लगता है, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम का समीकरण है V समानुपात T। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, ठीक है। तीसरा नियम है आदर्श गैस समीकरण, जिसका समीकरण है PV बराबर nRT। ये समीकरण आपको याद रखना है। ये बॉयल का नियम आपको याद रखना है कि बॉयल का नियम कब लगता है और बॉयल का नियम क्या कहता है। चार्ल्स का नियम भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ में। मिश्रण में हवा, दूध, समुद्री जल ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। और शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है, केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है, जैसे सोना, हाइड्रोजन इत्यादि। जो केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है वो क्या होता है, तत्व। और यौगिक दो या अधिक तत्व रासायनिक रूप से जुड़े हो, जैसे H2O, NaCl इत्यादि, ये क्या कहलाते हैं, यौगिक। अब आगे बात करते हैं पदार्थ के सूक्ष्म कण। पदार्थ के कणों के बीच में बल होता है। यह बल ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होता है। अणुओं की ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। और पदार्थ के कुछ विशेष अवस्थाएं हैं, जिसमें है प्लाज्मा। अत्यधिक ताप पर गैस के अणु आयनित होकर प्लाज्मा बनाते हैं। प्लाज्मा कब बनता है, अत्यधिक ताप पर जब गैस के अणु आयनित हो जाते हैं तब क्या बनता है, प्लाज्मा। उदाहरण के लिए सूरज, बिजली की चमक और फ्लोरोसेंट लाइट। और दूसरा है बोस-आइंस्टीन संघनन। अत्यधिक ठंडा लगभग 0 केल्विन ताप पर अणु एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाता है, तब क्या बनता है, बोस-आइंस्टीन संघनन। और इसको प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी है, तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का कौन सा अवस्था अत्यधिक संपीड्य होती है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गैस। गैस के अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, जिसमें इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, यानी ये अत्यधिक संपीड्य होती हैं। जैसे यदि यहाँ ठोस की बात करें, यहाँ पे एक लोहे की छड़ ले लेते हैं, ये हो गया ठोस। और यहाँ पे हो गया ये पानी, और ये हमारा कोई गैस है, ठीक है। यदि हम इस ठोस की बात करें तो ठोस का जो कण है बिल्कुल सटा हुआ और एकदम पास पास रहता है, ठोस के कण, ठीक है। इस वजह से ये क्या होता है, ठोस होता है। और पानी की कण की यदि बात करें तो पानी का कण जो है थोड़ा दूर रहता है, थोड़ा दूर, ठीक है। और गैस का जो कण रहता है वो काफी दूर दूर रहता है। तो इस वजह से ठोस का संपीड़न जो है कम होता है, और द्रव का ठोस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा संपीड्य होता है गैस। इसको आसानी से दबाया जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा कथन प्लाज्मा अवस्था के लिए सही है। ऑप्शन ए, यह केवल निम्न ताप पर बनती है। ऑप्शन बी, यह विद्युत आवेश रहित होती है। ऑप्शन सी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी, यह ठोस का घना रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा अवस्था उच्च ताप पर गैस के आयनीकरण से बनती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। बोस-आइंस्टीन संघनन किस तापमान पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, अत्यधिक उच्च तापमान पर। ऑप्शन बी, शून्य के निकट तापमान पर। ऑप्शन सी, सामान्य तापमान पर। ऑप्शन डी, दाब बढ़ाने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य के निकट तापमान पर। बोस-आइंस्टीन संघनन लगभग 0 केल्विन पर बनती है जब परमाणु बहुत कम ऊर्जा पर एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। ठोस अवस्था में अणुओं के बीच किस प्रकार का बल प्रमुख होता है? ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन बी, आकर्षण। ऑप्शन सी, अपकर्षण बल। ऑप्शन डी, कोई बल नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकर्षण बल। ठोस में अणु निकटता से बंधे रहते हैं क्योंकि उनके बीच का आकर्षण बल अत्यधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है? ऑप्शन ए, तापमान घटाने से। ऑप्शन बी, सतह क्षेत्र बढ़ाने से। ऑप्शन सी, आर्द्रता बढ़ाने से। ऑप्शन डी, हवा की गति घटाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतह क्षेत्र बढ़ाने से। आर्द्रता बढ़ाने से क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण दर कम हो जाएगा। और हवा की गति घटाने से भी क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण का दर घट जाएगा। तापमान घटाने से भी वाष्पीकरण का दर जो है घट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतह क्षेत्र बढ़ाने से वाष्पीकरण दर बढ़ती है। सतह बढ़ने से अधिक अणु हवा के संपर्क में आते हैं जिससे वाष्पीकरण तेज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी द्रव का क्वथनांक किससे घटता है? ऑप्शन ए, दाब घटाने से। ऑप्शन बी, दाब बढ़ाने से। ऑप्शन सी, घनत्व बढ़ाने से। ऑप्शन डी, सतह क्षेत्र घटाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब घटाने से। बाह्य दाब घटने पर द्रव का वाष्प दाब कम ताप पर बराबर हो जाता है, इसलिए क्वथनांक घटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सब्लिमेशन किस परिवर्तन को दर्शाता है? ऑप्शन ए, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। ऑप्शन बी, द्रव से ठोस। ऑप्शन सी, ठोस से गैस। ऑप्शन डी, गैस से ठोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस से गैस। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, जैसे कि नेफ्थलीन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए, ठोस। ऑप्शन बी, द्रव। ऑप्शन सी, गैस। ऑप्शन डी, प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। प्लाज्मा में अणु पूर्णतः आयनीकृत होकर अत्यधिक ऊर्जा पर गति करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो वह कौन सी ऊष्मा ग्रहण करता है? ऑप्शन ए, गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन बी, दृश्यमान ऊष्मा। ऑप्शन सी, तापीय ऊर्जा। ऑप्शन डी, रासायनिक ऊष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त ऊष्मा। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा का गलन भी कहा जाता है, जो तापमान बदलने के बिना अवस्था बदलने में लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गैसों का गतिक सिद्धांत किन पर आधारित है? ऑप्शन ए, अणुओं की
संभावित ऊर्जा पर, ऑप्शन बी अणुओं की गतिज ऊर्जा पर, ऑप्शन सी केवल तापमान पर, ऑप्शन डी केवल घनत्व पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अणुओं की गतिज ऊर्जा पर। गैसों के कण लगातार अनियमित गति करते हैं, उनकी औसत गतिज ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जब किसी गैस को स्थिर तापमान पर संपीड़ित किया जाता है तो उसका दाब किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए आयतन के, ऑप्शन बी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी तापमान के, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। बॉयल का नियम कहता है जब T स्थिर हो, बॉयल का नियम कब लगता है? जब T स्थिर हो तो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चार्ल्स का नियम किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए तापमान और दाब पर, ऑप्शन बी तापमान और आयतन पर, ऑप्शन सी दाब और घनत्व पर, ऑप्शन डी केवल द्रव्यमान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान और आयतन पर। चार्ल्स का नियम कहता है कि निश्चित दाब पर गैस का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आदर्श गैस समीकरण में कैपिटल R क्या है? ऑप्शन ए गैस का घनत्व, ऑप्शन बी गैस नियतांक, ऑप्शन सी तापीय चालकता, ऑप्शन डी ऊष्मा धारिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैस नियतांक और इसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। यह एक सार्वभौमिक नियतांक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी लवोइजियर ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी बॉयल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लवोइजियर ने। लवोइजियर का पूरा नाम है एंटोइन लवोइजियर। एंटोइन लवोइजियर ने कहा था मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी ठोस का गलनांक अधिक है तो उसके गुणों के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए बहुत कमजोर आकर्षण बल, ऑप्शन बी अत्यधिक मजबूत आकर्षण बल, ऑप्शन सी कोई बल नहीं, ऑप्शन डी केवल प्रतिकर्षण बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अत्यधिक मजबूत आकर्षण बल। अत्यधिक गलनांक का अर्थ है कि अणुओं को अलग करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए, यानी आकर्षण बल अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा ठोस अमॉर्फस ठोस है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच। कांच में दीर्घ दूरी की संरचना नियमित नहीं होती, इसलिए यह अमॉर्फस ठोस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके अणुओं की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए घट जाती है, ऑप्शन बी समान रहती है, ऑप्शन सी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी समाप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बढ़ जाती है। तापमान ऊर्जा का माप है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा रूपांतरण ऊष्माक्षेपी होता है? ऑप्शन ए गलन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघनन। संघनन में
गैस द्रव में बदलती है और ऊष्मा छोड़ती है, इसीलिए यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी गैस के अणु लगातार अनियमित गति करते हैं, यह गति किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए दोलन गति, ऑप्शन बी घूर्णन गति, ऑप्शन सी अनुवाद गति, ऑप्शन डी स्थिर गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुवाद गति। गैस अणु स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होते हैं, इसे अनुवाद गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हुए आयतन दोगुना कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधा हो जाएगा। बॉयल के नियम के अनुसार इसलिए आयतन दुगना करने पर दाब आधा हो जाता है। किसके अनुसार? बॉयल के नियम के अनुसार। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। किसी गैस की घनत्व तापमान बढ़ने पर क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटती है। तापमान बढ़ने से गैस फैलती है और आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जब किसी द्रव को गैस में बदला जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी गलन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में द्रव के अणु पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर गैस अवस्था में चले जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा लगभग बराबर होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव। द्रव में अणु पास पास होते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसलिए दोनों बल संतुलित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ब्राउनियन गति किसे प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की गति, ऑप्शन बी गैस अणुओं का टकराव, ऑप्शन सी द्रव में तैरते सूक्ष्म कणों की अनियमित गति, ऑप्शन डी ठोस कणों का कंपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव में तैरते सूक्ष्म कणों की अनियमित गति। ब्राउनियन गति से पता चलता है कि पदार्थ के अणु निरंतर गति में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा कथन गैसों के गतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गैस अणु एक दूसरे से दूर रहते हैं, ऑप्शन बी अणुओं के बीच टकराव प्रत्यास्थ होता है, ऑप्शन सी अणुओं का आकार नगण्य होता है, ऑप्शन डी अणुओं के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अणुओं के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है। गतिक सिद्धांत के अनुसार गैस अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जब ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी गलन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी जमाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में ठोस अवस्था से सीधे गैस बनती है, जैसे कपूर या नेफ्थलीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
यदि किसी गैस के सभी अणुओं की गति रुक जाए तो उसका तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 273 केल्विन, ऑप्शन सी 0 केल्विन, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 केल्विन। 0 केल्विन यानी -273 केल्विन को पराभौतिक शून्य कहा जाता है, जहां अणुओं की गति पूर्णतः रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा ठोस क्रिस्टलीय ठोस नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी बर्फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच। कांच की संरचना अनियमित होती है, इसलिए यह अमॉर्फस ठोस है, ना कि क्रिस्टलीय ठोस। बाकी हीरा, नमक और बर्फ ये क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किसी द्रव का सतही तनाव किसके साथ घटता है? ऑप्शन ए तापमान बढ़ाने से, ऑप्शन बी तापमान घटाने से, ऑप्शन सी दाब बढ़ाने से, ऑप्शन डी अशुद्धि जोड़ने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तापमान बढ़ाने से। तापमान बढ़ने पर अणुओं के आकर्षण बल कम हो जाते हैं, जिससे सतही तनाव घटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठोस की कठोरता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी अणुओं की व्यवस्था, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अणुओं की व्यवस्था। अणुओं के बीच मजबूत बंधन और नियमित व्यवस्था ठोस को अधिक कठोर बनाती है, जैसे हीरा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।